आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्वीट काउंसलर एंड क्रिटिक्स के साथ। आज का टॉपिक है कि अगर आप पुरुष हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि आप सब आप सही है। अगर आप सही है, आपके अंदर ईगो नहीं है, ज्वेलसी नहीं है, आपने अपने आप पे काम किया है और आपके लाइफ में चैलेंज बन के आ रही है कोई स्त्री, कोई लड़की, या वो आपको बुली कर रही है, तो आपने अगर ऐसा काम नहीं किया है जिससे आप किसी स्त्री को अपमान नहीं किया होगा या किसी स्त्री को धोखा नहीं दिया होगा, ऐसे ऐसे पुरुषों की लाइफ में अगर कोई स्त्री चैलेंज बन के आ रही है, तो सबसे पहले आपको वेल स्पोकन बनना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री ऐसे पुरुषों की लाइफ में आ रही है जिन पुरुषों ने हमेशा स्त्री का सम्मान किया है, हमेशा महिला को आदर सम्मान दिया है, और वो अपने घर परिवार के साथ साथ वो अदर समाज में रहने वाली स्त्रियों को भी सम्मान देते हैं, तो कभी कभी कंपटीशन में क्या होता है, कुछ ऐसी स्त्री या कोई ऐसी महिला या कोई लड़कियां ऐसी होती है जो चैलेंज बन के आती हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके उनके लाइफ में ऐसे कि कोई पुरुष दिखे ही नहीं जो स्त्री का सम्मान कर रहे हो, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ, ऐसे समाज में क्या पुरुष सच में होते हैं जो घर में जो स्त्री है उसका सम्मान करते हुए समाज की स्त्रियों का भी सम्मान कर रहा है। तो क्या होता है कि वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्त्री महिला या लड़कियां एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, उनका दोष नहीं है, अपना काम क्या है कि उनके अंदर के जो एक्सेप्टेंस नहीं है, उस एक्सेप्टेंस को स्वीकृति बनानी है कि नहीं, समाज में ऐसे पुरुष हैं जिनको जेन्युइनली स्त्री का सम्मान करना आता है, और वो कोई दिखावट नहीं होनी चाहिए, वो रियल होना चाहिए। और रियल सम्मान तभी आएगा जब आप खुद अपने आप पे काम करोगे। किसी को धोखा देने के लिए काम मत करो, ये करो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पुरुषों को भी सिखाना है जिन पुरुषों को जेन्युइनली वो सही है लेकिन उन्हें वो चीज़ करते नहीं आ रही है। अगर कोई भी स्त्री अगर है ऐसी जो आपकी लाइफ में चैलेंज दे रही है, आपको बोल रही है कि आप ना मर्द है, ताकि आपके अंदर की रियल चीज़ को ट्रिगर कर पाए, ताकि आपके अंदर के गलत चीज़ को बाहर लाए। लेकिन आप अगर गलत नहीं है, आपको तरीका पता है कि आपको सही तरीके से आंसर देना है, तो आप वो चीज़ नहीं करोगे, है ना। तो लेकिन होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो अपना पेशेंस खो देते हैं और वो चीज़ गलत डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, कोई भी सिचुएशन आपको परफेक्ट बनाने के लिए ही आई है। आप जिस चीज़ में कम है, सब में हमेशा याद रखना कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है उसका इंटेंशन क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। जब आप अगर सही है ना, और सामने वाले का इंटेंशन हमने पहचान लिया, तो तुरंत अपने आप पे काम करना चालू कर देना चाहिए। तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। अगर गलत हो भी गया तो आपको और मौका है उठने के लिए। आपने किया, सपोज कोई सिचुएशन में आप में फंस गए, हो गया, तो आपको पता चल गया ना कि आपकी कमकुवत बाजू कौन सी थी, मतलब कमजोरी कौन सी साइड में थी, आप उसमें पहले से भी बेहतर काम करेंगे। लेकिन टाइम इतना न चला जाए कि आपको वो भी टाइम ना मिले। इसलिए हमेशा एक चीज़ का याद रखना कि कोई भी चीज़ करते समय आपको अपने इमोशंस को, और इमोशंस से पहले अपने एक एक कमज़ोरियों को, जो कमज़ोरियाँ सामने वाले को कभी अगर पता चल गई, तब भी आप उससे हैंडल कर सको। ऐसा नहीं कि आपको पता है, सामने वाले को पता चल गया, उससे डर की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको फिर से रिफॉर्म करना है। जितने बार गिरोगे उतनी बार आपको रिफॉर्म करना है। और लाइफ का यही एक चीज़ है। मैं यहाँ पे स्त्रियों ने क्या करना चाहिए, स्त्रियों ने कैसे कपड़े पहनना चाहिए, मैं उसके लिए आया ही नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही रहेगा कि हाँ, अगर कोई स्त्री सक्सेस हो रही है तो मैं अपने वीडियो में बोलूँगा कि हाँ, ये एक स्त्री है जो सम्मान के पात्र है,
और उनसे भी हमें सीखना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुरुषों के लिए आया हूँ, मेल के लिए आया हूँ कि अब मैं मेल को अब ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। अब मैं अपनी लाइफ में जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी मैंने देखा हो, उन चीज़ों से जो भी मैं सीखा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। और आप भी कोशिश करो कि नहीं क्या, अगर ये सिचुएशन आ रही है, मुझे एक बात बताओ, आप अगर नहीं क्या कोई स्त्री आई है आपको चैलेंज देने, आप उसको मारोगे पीटोगे, उससे क्या होगा कि चैलेंज खत्म हो जाएगा? हो सकता है दूसरी एक स्त्री रेडी हो जाए। कितनों को मारोगे? कितने का कितने स्त्रियों का सम्मान को ये खराब करने की कोशिश करेंगे? तो नहीं क्या कैसा रहता है कि नहीं क्या, अगर आपकी खुद की प्रवृत्ति वैसी है, इसी चैलेंज देके आए उसका अब नहीं क्या चरित्र हनन करना, तो फिर आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपका अब वो मोटो नहीं रहना चाहिए, है ना। जीवन में अगर पुरुष ये शरीर मिला है तो आपको एग्जाम्पल अच्छा सेट करना है, क्योंकि अभी पुरुषों के बारे में इतने गंदे एग्जाम्पल अब समाज में आ चुके हैं कि अब नहीं क्या, जो सही में काम कर रहे हैं ना उनकी भी अब वैल्यू नहीं हो रही है। इसलिए अब समझना पड़ेगा, अब पहले से भी बढ़कर काम करना है। अरे मत शादी करो, सच में मत करो शादी, मत शादी करो। क्या होगा उससे? लक्ष्य क्या होना चाहिए? पैसा कमाना। पैसा कमाने के बाद आप, यही रहता है ना लड़कों का कि प्यार चाहिए, बच्चे चाहिए, ये दो ही चीज़ चाहिए, है ना। लेकिन ये दो चीज़ की वजह से अपनी ज़िंदगी चलती नहीं है ना। पूरी ज़िंदगी को चलाने के लिए आपको 24 घंटे रहते हैं, उस 24 घंटे में से आपने दो ही चीज़ मांगी है, बाकी के 22 जो चीज़ें उसका क्या, है ना। मतलब 24 घंटे, मतलब मैं ये बता रहा कि 24 आपके पास डॉट्स है ना, 24 बातें हैं, तो 24 बातों में से सिर्फ आपने दो ही बातें की है। ये तो जीवन का चक्र है, 24 में से आपने दो लिए, तो 24 पूरा करना है ना, बाकी की तो चीज़ें आप भूल ही गए। समाज है, देश है, और ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। खुद को भी खुद की हेल्प की ज़रूरत है, अपने परिवार की ज़रूरत है। जो पूर्वजों ने इस समाज के लिए जो चीज़ करे है, उनके जो ऐसे पूर्वज जो अपने फैमिली के लिए भी खुद कुछ तो भी करके गए, है ना। 24 चीज़ों में से आपने सिर्फ दो ही चीज़ों को चूज़ करा, तो फिर आपका लाइफ कैसे अच्छा बन सकता है ना। आपको 24 चीज़ों को चूज़ करना है, और 24 चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपके पास इतनी शक्ति है कि आप 24 चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाए। आप आपको अपने सपनों को पूरा करते समय आप परिवार, समाज, देश को संभाल सकते हो। इतनी कैपेसिटी है आप में, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ताकत है। ये इतनी बड़ी ताकत आप क्यों भूल जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी ताकत रहने के बावजूद भी पुरुष या कोई भी लड़के जो हैं वो भूल जाते हैं। आपको ये समझना है कि अगर जैसे कि 24 है, 24 में से अगर एक, उसमें से एक अगर गिना जाए कि एक लड़की आ रही है, लड़की आ रही, तो एक लड़की ही, 24 में से एक लड़की, मतलब 23 बातें तो अभी और बाकी है ना। तो 23 बातें कौन करेगा? एक लड़की की वजह से आप 23 चीज़ों को न्याय नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो आपको 23 चीज़ों को आप न्याय नहीं दोगे तो फिर आपका, आप चीज़ें वो आप आपके लिए अच्छा कैसा हो सकता है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा ही कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, आपको समझना पड़ेगा। और मैं तो हुई हूँ आपको बताने के लिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।